हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th के हिस्ट्री में चैप्टर 4 देखेंगे, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के ऊपर। टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पूरे चैप्टर को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम हो जाए। ठीक है, तो आपको कहानी के माध्यम से अच्छे से 6 से 7 मिनट आपको सुना है, और 6 से 7 मिनट आप अच्छे से सुनोगे तो सारे एमसीक्यू को आप सॉल्व करने के लिए आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करने के लिए एबल हो जाओगे। ठीक है, तो इस स्टोरी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को एक बार लाइक कर देना है, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करें, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कल्पना करो कि हम आज से लगभग 1400 साल पहले की दुनिया में पहुंच गए हैं। उस समय पश्चिम एशिया के विशाल रेगिस्तानी इलाके में एक महत्वपूर्ण शहर था, मक्का। यह शहर व्यापार का बड़ा केंद्र था, और यहाँ एक पवित्र स्थल था जिसे कहा जाता था काबा। मक्का के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, और व्यापार के कारण यह शहर बहुत समृद्ध था। लेकिन समाज में कई समस्याएं भी थीं। अमीर गरीब का अंतर, महिलाओं की स्थिति कमजोर, और जनजातीय संघर्ष। इसी समय इतिहास में एक महान व्यक्तित्व सामने आया, प्रोफेट मोहम्मद। लगभग 570 सी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ। वे क्यूरैस नामक कबीले में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? क्यूरैस नामक कबीले में रहते थे। बचपन से ही वे ईमानदार और सत्यवादी माने जाते थे, इसलिए लोग उन्हें अल अमीन, विश्वसनीय कहते थे। जब मोहम्मद लगभग 40 वर्ष के हुए तो उन्हें एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ। यह अनुभव उन्हें हीरा केव नामक गुफा में हुआ। यहाँ उन्हें ईश्वर अल्लाह का संदेश मिला कि केवल एक ही ईश्वर है, अल्लाह। सभी मनुष्य समान हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन मक्का के व्यापारी और शक्तिशाली लोग मोहम्मद के विचारों से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर लोग एक ईश्वर को मानने लगे तो काबा में आने वाले तीर्थयात्री कम हो जाएंगे, जिससे व्यापार पर असर पड़ेगा। इसलिए पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को बहुत परेशान किया गया। जब विरोध बहुत बढ़ गया तो 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। यह शहर था मदीना। इस घटना को कहा जाता है हिजरा। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत इसी से होती है। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने एक नया समाज बनाया, जिसे कहा गया उम्मा, इस्लामी समुदाय। यह समुदाय धर्म और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। मदीना में पैगंबर मोहम्मद केवल धार्मिक नेता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक नेता भी बन गए। उन्होंने न्याय व्यवस्था स्थापित की, विभिन्न जनजातियों के बीच समझौते करवाए, एक संगठित समाज बनाया। कुछ वर्षों बाद मक्का और मदीना के बीच कई संघर्ष हुए। अंततः 630 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का को जीत लिया। उन्होंने काबा में से मूर्तियां हटाकर इसे एकेश्वरवाद में कन्वर्ट कर दिया और एकेश्वरवाद का केंद्र बना दिया। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद सवाल उठा कि इस समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा। तब नए शासक बने, जिन्हें कहा गया कैलिफ्स, जिसको खलीफा हिंदी में बोलते हैं। पहली 4 खलीफा कहलाए। पहले 4 खलीफा कौन कौन कहलाए? तो ये कहलाए आपके अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इन खलीफाओं के समय इस्लामी राज्य तेजी से फैलने लगा। उस समय 2 बड़े साम्राज्य कमजोर हो चुके थे, बेंजेंटाइन एम्पायर और सासानियन एम्पायर। इस्लामी सेनाओं ने बहुत जल्दी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। कुछ ही दशकों में इस्लामी राज्य फैल गया। जैसे कि कहाँ कहाँ इस्लामी राज्य फैला? अरब में फैला, सीरिया में फैला, मिस्र में फैला, ईरान में फैला और उत्तर अफ्रीका में फैला। 661 सी में एक नया राजवंश सत्ता में आया, जिसका नाम था उमायद कैलिफेट। इसकी राजधानी थी दमिश्कस। क्या थी राजधानी? दमिश्कस थी। उमैयद शासकों ने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से किया। उनके समय साम्राज्य फैल गया था स्पेन तक, उत्तर अफ्रीका तक, मध्य एशिया तक और सिंध तक। यह इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है अब्बासी क्रांति। 750 ईस्वी में उमैयद शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ और एक नया वंश सत्ता में आया, अब्बासिद कैलिफेट। उन्होंने नई राजधानी बनाई बगदाद में। कहाँ बनाई? बगदाद में।
बगदाद ज्ञान का महान केंद्र बना। अब्बासी काल में बगदाद दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक बन गया। यहाँ बड़े पुस्तकालय बने, विद्वानों को संरक्षण मिला, विज्ञान और दर्शन का विकास हुआ। सबसे प्रसिद्ध संस्था थी बैत अल हिकमा। बैत अल हिकमा को हाउस ऑफ विजडम कहा जाता है। यहाँ ग्रीक, फारसी और भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। यहाँ से इस्लामी स्वर्ण युग की शुरुआत होती है। अब्बासी काल को अक्सर कहा जाता है इस्लामिक गोल्डन एज। इस समय कई क्षेत्रों में महान प्रगति हुई। गणित के क्षेत्र में प्रगति हुआ, अलजेब्रा का विकास हुआ, चिकित्सा का विकास हुआ, डॉक्टरों ने नए दवाएं और उपचार विकसित किए, खगोल विज्ञान में भी विकास हुआ, तारों और ग्रहों का अध्ययन हुआ, ग्रीक दर्शन का अध्ययन और अनुवाद किया गया। व्यापार और शहरों में भी इस्लामी दुनिया में व्यापार बहुत विकसित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण शहर थे आपके बगदाद, कैरो, डेमेस्कस। क्या था? बगदाद, कैरो, डेमेस्कस। ये शहर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के व्यापार को जोड़ते थे। व्यापारी यहाँ से मसाले, रेशम, सोना, कपड़ा जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे। समाज और संस्कृति, इस्लामी समाज बहुत विविध था। इसमें शामिल थे अरब, फारसी, तुर्क, बर्बर और अन्य स्थानीय लोग। यहाँ शिक्षा और विद्वानों का बहुत सम्मान था। अब इतने बड़े साम्राज्य में कुछ राजनीतिक कमजोरियां भी हुई। समय के साथ अब्बासी साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसके कारण थे प्रांतीय गवर्नरों की बढ़ती शक्ति, राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक समस्याएं। धीरे धीरे साम्राज्य कई छोटे राज्यों में बट गया। तो इस्लाम की शुरुआत प्रोफेट मोहम्मद ने की। 622 सी में हिजरा, मक्का से मदीना बना। खलीफाओं के समय इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ। उमैयद खलीफेट ने साम्राज्य फैलाया। अब्बासिद कैलिफेट के समय गोल्डन एज इस्लाम का था। बगदाद ज्ञान और व्यापार का केंद्र बना। बाद में राजनीतिक कारणों से साम्राज्य कमजोर हुआ। ये रहा आपका स्टोरी। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो जो कहानियों में मैंने आपको बताया उन कहानियों से ही रिलेटेड आपके सारे एमसीक्यू है। तो आप सारे एमसीक्यू अगर कहानियों को अच्छे से सुन लिए होंगे तो आप एमसीक्यू को खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है आपके पास कि वेयर वॉज प्रोफेट मोहम्मद बॉर्न। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, मदीना में, बगदाद में या डेमस्कस में? बताइए कहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसका आंसर बताइए। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये, इन विच ईयर डिड द हिजरा अकर। हिजरा किस वर्ष हुआ था? 610 सी, 622 सी, 632 सी, 650 सी। तो कहानी को अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने, तो करेक्ट आंसर दे देंगे 622 सी। क्या देंगे? 622 सी देंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास कि हिजरा रिफर्स टू माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू विच सिटी। हिजरा मक्का से किस शहर की ओर प्रवास को कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास है बगदाद, मदीना, कायरो, जेरूसलम। बताइए क्या होगा? बगदाद, मदीना, कायरो, जेरूसलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मदीना। क्या हो जाएगा? मदीना हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द इस्लामिक कम्युनिटी कॉल्ड। इस्लामी समुदाय को क्या कहा जाता है? उम्मा, कैलिफेट, ट्राइब, एम्पायर। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उम्मा। क्या कहा जाता है? उम्मा कहा जाता है। ठीक है, कहानी को अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो सारे आंसर आप देने के लिए एबल है। ठीक है, तो आप लोग पहले खुद से आंसर देकर देखिए, पॉज करिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पॉज करिए फिर आंसर दीजिए। फिर इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को कंटिन्यूटी के साथ देखिए। एक बार पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर आंसर आप देखिए। तो आपको मालूम चलेगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही है, क्योंकि आपने कहानी को अच्छे से सुना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। हु आर द पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? सुल्तान्स, कैलिफ्स, किंग, शेख्स। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिफ्स। कैलिफ्स को क्या बोलते हैं? खलीफा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट कैलिफ। पहला खलीफा कौन था? उमर, अली, अबू बकर या उस्मान। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अबू बकर। क्या हो जाएगा? अबू बकर। पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर था।
ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको पॉज करिए और आंसर दीजिए कि विच एम्पायर वाज डिफीटेड बाय अर्ली मुस्लिम आर्मीज इन ईरान। ईरान में प्रारंभिक मुस्लिम सेनाओं ने किस साम्राज्य को हराया था? ऑप्शंस आपके पास है, बेंजाइंटीन अंपायर, ससानियन अंपायर, रोमन अंपायर, ओटोमन अंपायर। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ससानियन अंपायर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एमसीक्यू नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ द उमायद कैलिफेट वाज। उमायद खलीफा की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, मक्का, डेमेस्कस, बगदाद, कैरो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डेमेस्कस हो जाएगा। क्या होगा? डेमेस्कस हो जाएगा। मीन्स की ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हम लोग। ठीक है, इसको पॉज करिए और आंसर खुद से देने की कोशिश करिए। कहानी आपने अच्छे से सुना होगा तो इसका आंसर आप खुद ही देने के लिए एबल है। ठीक है, तो विच डायनेस्टी केम आफ्टर द उमैयाद्स। आपको बताना है कि उमैयादों के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया। ठीक है, तो विच डायनेस्टी केम आफ्टर द उमैयाद्स? ओटोमन, अब्बासिड, फैतिमिड, सेल्जुक। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अब्बासिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्बासिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्बासिद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, द अब्बासिद कैपिटल वाज। अब्बासिद राजधानी कहाँ थी? अब्बासिद की राजधानी कहाँ थी? आपको ये बताना है। ठीक है, तो हिंदी में इसको अब्बासी पढ़ते हैं और इंग्लिश में अब्बासिद लिखा होता है। ठीक है, तो बगदाद था, मदीना था, दमस्कस था, जेरूसलम क्या था? बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर बगदाद आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, इसका आंसर बता दीजिए एक बार आप लोग। द फेमस हाउस ऑफ विजडम वॉज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध हाउस ऑफ विजडम कहाँ स्थित था? कैरो में, बगदाद में, मक्का में या डेमस्कस में? बताइए, प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर आपका बगदाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगदाद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की चलते हैं, इसका आंसर बताइए। विच पीरियड इज नोन एज द इस्लामिक गोल्डन एज। किस काल को इस्लामी युग का स्वर्ण युग कहा जाता है? उमायद पीरियड को, अब्बासिद पीरियड को, ओटोमन पीरियड को, फैतिमिड पीरियड को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्बासिड पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक एरा बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसका आंसर बताइए। विच सब्जेक्ट ग्रेटली डेवलप्ड इन द इस्लामिक गोल्डन एज। इस्लामी स्वर्ण युग में किस विषय का बहुत विकास हुआ? अलजेब्रा का, पेंटिंग का, आर्किटेक्चर का, पोएट्री का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलजेब्रा का। ठीक है, तो इस्लामी स्वर्ण युग में अलजेब्रा विषय का बहुत विकास हुआ। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। विच एम्पायर कंट्रोल्ड पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन बिफोर इस्लामिक एक्सपेंशन। इस्लामी विस्तार से पहले भूमध्य सागर के भागों पर किसका नियंत्रण था? बेजाइंटाइन एम्पायर का, मंगोल एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेजाइंटाइन एम्पायर। ठीक है, बेजाइंटाइन एम्पायर का इसके ऊपर नियंत्रण था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की। इसके आंसर बताइए। व्हाट वाज द रिलीजियस सेंटर इन मक्का। मक्का में धार्मिक केंद्र क्या था? मॉस्को था, काबा था, टेम्पल था या चर्च था? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काबा। ठीक है, काबा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पर चलते, इसका आंसर बताइए। द कुरान इज कंसिडर्ड। द कुरान को क्या माना जाता है? तो कुरान को लॉ बुक माना जाता है, हॉली बुक ऑफ इस्लाम माना जाता है, हिस्ट्री बुक माना जाता है कि पॉलिटिकल बुक माना जाता है? तो ये इस्लाम का हॉली बुक ऑफ इस्लाम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्लाम का ये पवित्र किताब है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। इसका आंसर बताइए। विच सिटी बिकेम अ मेजर ट्रेड सेंटर अंडर अब्बासिड। अब्बासियों के समय कौन सा शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना? बगदाद, मक्का, दमेस्कस, मदीना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बगदाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। विच ग्रुप्स वर पार्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामी समाज में कौन कौन से समूह शामिल थे? अरब्स, पर्सियन, तुर्क्स, ऑल ऑफ दिस? तो इसका प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस्लामी समाज में कौन कौन से समूह शामिल थे? अरब्स भी शामिल थे, पर्सियंस भी शामिल थे और तुर्क्स भी शामिल थे। कहानियों में मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। इस्लामिक मर्चेंट्स ट्रेडेड गुड्स लाइक। इस्लामी व्यापारी किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल या ऑल ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। व्हाट
हेल्प्ड स्प्रेड इस्लामिक कल्चर एंड नॉलेज, इस्लामी संस्कृति और ज्ञान के प्रसार में किसने मदद की? ट्रेड ने, ट्रांसलेशन मूवमेंट ने, एजुकेशन ने, या ऑल ऑफ दिस है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, विच लैंग्वेज बिकेम इम्पोर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कॉलरशिप, प्रशासन और विद्वता में कौन सी भाषा महत्वपूर्ण बनी? अरबिक, लैटिन, ग्रीक या पर्शियन? तो प्रश्न संख्या 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेबिक। ठीक है, अरबी भाषा जो था वो प्रशासन और विद्वता में महत्वपूर्ण भाषा बनी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, विच इंस्टीट्यूशन ट्रांसलेटेड ग्रीक टेक्स्ट इनटू अरेबिक, ग्रीक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किस संस्था में हुआ? हाउस ऑफ विजडम में, मदरसाज में, लाइब्रेरीज में, या मॉस्क्यू में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका हाउस ऑफ विजडम में। कहाँ पर? हाउस ऑफ विजडम में ग्रीक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, इस्लामिक एक्सपेंशन कनेक्टेड विच कॉन्टिनेंट्स, इस्लामी विस्तार ने किन महाद्वीपों को जोड़ा? एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका, ऑल ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ द एवर या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो एशिया यूरोप में इस्लामी विस्तार हुआ, एशिया अफ्रीका में भी हुआ था, यूरोप और अफ्रीका में भी हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज, विच रूलर टाइटल मीन्स सक्सेसर टू द प्रॉफिट, कौन सा शासकीय पद पैगंबर के उत्तराधिकारी का अर्थ देता है? कैलिफ, सुल्तान, एमीर, शाह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिफ। कैलिफ को हिंदी में खलीफा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं, विच फैक्टर स्ट्रेंथन इस्लामिक ट्रेड नेटवर्क, किस कारण इस्लामिक व्यापार नेटवर्क मजबूत हुए? कॉमन लैंग्वेज के लिए, स्टेबल करेंसी के लिए, लार्ज एम्पायर के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, विच सिटी लेटर बिकम अनदर मेजर इस्लामिक सेंटर, बाद में कौन सा शहर प्रमुख इस्लामी केंद्र बना? कैरो, एथेंस, रोम या दिल्ली? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरो। क्या हो जाएगा? कैरो। ठीक है, तो विच सिटी लेटर बिकम अनदर मेजर इस्लामिक सेंटर, बाद में कौन सा शहर प्रमुख इस्लामी केंद्र बना? तो कैरो बना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, इस्लामिक सोसाइटी इनकरेज्ड डेवलपमेंट इन, इस्लामी समाज ने किस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित किया? साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ऑल ऑफ दिस? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, कौन सी घटना इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत को दर्शाती है? बर्थ ऑफ मोहम्मद, हिजरा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, बैटल ऑफ बद्र? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आपका हिजरा। ठीक है, जब हिजरा हुआ था, जब क्या हुआ था, उन्होंने मक्का को छोड़ के मदीना चले गए थे, तो वहाँ पे हिजरा उस क्रम को बोला जाता है। तो उस हिजरा के समय ही इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर, द डिक्लाइन ऑफ अब्बासिड पावर वाज ड्यू टू, अब्बासी शक्ति के पतन का कारण क्या था? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजनल पावर, या ऑल ऑफ दिस? तो इसमें ऑल ऑफ दिस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कारण थे, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन भी था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी, और रीजनल पावर्स भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है। इसका बताइए आंसर क्या होगा? इस्लामिक सिविलाइजेशन लिंक्ड ट्रेड रूट्स बिटवीन, इस्लामी सभ्यता ने किन क्षेत्रों के व्यापार मार्गों को जोड़ा? ठीक है, आपको बताना इस्लामिक सिविलाइजेशन लिंक्ड ट्रेड रूट्स बिटवीन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, या ऑल ऑफ दिस? तो सभी ट्रेड को, सभी क्षेत्रों को जोड़ा था, एशिया को भी जोड़ा था, यूरोप को भी जोड़ा था, और अफ्रीका से भी व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। तो इसका ऑल ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो अच्छे से। तो आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को सपोर्ट करना है, दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी फायदा हो सके, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।